differential equation part 2, right? And what are we going to study here is only three topics. First, if we have an equation, okay, and the name of that equation, okay, is differential equation, is having functions on both the sides, on your right side also function, left side also function, okay. अर्लियर आपको जो इक्वेशंस मिलते थे कैसे मिलते थे, जैसे कि डी मतलब क्या होता है आपका, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसे कुछ मिलता था। या फिर आपको मिलता था डी स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू वन, ऐसे मिलते थे। अभी जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी जो पढ़ने, इधर भी फंक्शन है और इस साइड पे भी फंक्शन रहेगा, दोनों साइड पे फंक्शंस रहेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को अभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें अभी हमें 3 एक्सरसाइज पढ़ने हैं, हर एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। आप लोग मुझे बताओ, महंगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या सस्ते वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? महंगे वाले चाहिए तो एम, सस्ते वाले चाहिए तो यस। अभी महंगे आ रहा, सस्ता मतलब क्या? महंगा मतलब द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मोर, सस्ता मतलब द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज लेस। जीत, वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस टू डू इन वन एक्सरसाइज, राइट? सो वी विल फाइंड द लास्ट क्वेश्चन एज एक्चुअल महंगा वाला क्वेश्चन, थर्ड वन। फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल डू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके। सो सस्ते वाले से हम महंगे तक नहीं जाएंगे जीत, क्योंकि फिर सस्ता वाला इतना सस्ता, एक आध क्वेश्चन में दिखा दूंगा कि वो बहुत ही सस्ता हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है। तो ज़्यादा सस्ते के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक। क्योंकि जब महंगा पढ़ेंगे, जब महंगा हम कुछ चीज़ करने जा रहे हैं, तो उसमें सस्ता भी कवर अप हो जाता है, समझ रहे हो? अगर आप ऑडी ले रहे, इफ़ यू आर एबल टू बाय द ऑडी कार, देन हुंडई, टाटा के, इनके कार्स आराम से आप उसके अंदर वाले प्राइस में बाय कर सकते हो, सस्ते वाले आराम से आ जाएंगे जब आप महंगे की ओर जा रहे हो, ठीक है। तो अभी पहले तो आप एक जनरल इक्वेशन समझ लो क्या है, ठीक है। जनरल इक्वेशन समझ लो क्या है। तो आई एम राइटिंग जनरल इक्वेशन डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, मतलब nth ऑर्डर ऑफ योर डेरिवेटिव, राइट? प्लस there is some constant, I am writing this constant by the name, suppose the constant is what name supposed to give, x and y are variables, p तो ऑलरेडी हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, मान लो a, तो a1 dn माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन। अगर ये हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब मान लो ये फिफ्थ है, तो ये कौन सा रहेगा? उससे एक कम, मतलब फोर्थ वाला रहेगा, राइट? फिर इसके बाद उससे और एक कम रहेगा, दैट इज ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, इससे और एक कम और इससे 2 टाइम्स कम, राइट? प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट वाला रहेगा इट विल बी ए एन वाई इक्वल्स टू एक्स। देखो मैंने 0 या 1 नहीं लिखा, एक्स लिखा। इस साइड पे भी फंक्शन, उस साइड पे भी फंक्शन, ठीक है। और ऐसे इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पे a1 a2 से लेके जो an है, दिस आर योर कॉन्स्टेंट्स, क्या है हमारे कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। एंड x जो लिखा है मैंने कैपिटल X, ठीक है, इज फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। ये सिर्फ x का फंक्शन है, उसमें y वगैरह आएगा नहीं, इट इज़ ओनली द फंक्शन इन x, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द फंक्शन इन x, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? तो इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये नाम हम पहली बार देख रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई द नेम इज फर्स्ट टाइम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो आपको पता है कि लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल्स यूज़ किए गए, एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो इसके कांस्टेंट a1 a2 an, दिस, ठीक। यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा d ऑफ y एज dy बाई dx, ठीक है। इसको मैं dy dx या फिर d बाई dx ऑफ y भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो जहाँ जहाँ पे मुझे dy बाई dx उधर d यूज़ करूँगा। अगर मैं लिखता हूँ d स्क्वायर ऑफ y, तो इसका मतलब ये होता है d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर ऑफ y,
ठीक। अगर मैं लिखता हूँ डी क्यूब ऑफ वाई तो इसका मतलब होता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब, लाइक दिस। तो जब n की बात आती है तो ये हो जाएगा डी एन माइनस वन ऑफ वाई, मतलब हो जाएगा डी एन माइनस वन ऑफ वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन। एंड डी एन की बात आएगी तो ये हो जाएगा डी एन ऑफ वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, राइट। बस इन वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज देयर। पहला वाला था डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, तो हो जाएगा डी एन ऑफ वाई, प्लस था ए वन, राइट। फिर उसकी जगह पे आएगा डी एन माइनस वन ऑफ वाई, फिर था ए टू डी एन माइनस टू ऑफ वाई, एंड डॉट 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 इट गोज ऑन टिल कहाँ तक ए एन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अभी सब में से हम y को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन प्लस ए टू डी रेस टू एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए एन, सबके पास y था उसको कॉमन निकाला इक्वल्स टू एक्स, ठीक। अभी इस पूरे को, क्योंकि ये भी एक आपका क्या है इक्वेशन बन रहा है ये वाला, तो मैं इसको लिखूँगा फंक्शन ऑफ डी, इट इज़ अ इक्वेशन, तो इसको लिखूँगा फंक्शन ऑफ डी, ये y एज इट इज़ इक्वल्स टू x, ठीक। तो ये आ गया आपका शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अभी तक हमने इतना सब किया, सो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आया। अभी इसके बाद दो चीज़ें होंगी, ध्यान देना। एक x इक्वल्स टू ज़ीरो लिखूँगा, x का वैल्यू अगर मैं ज़ीरो लिखूँगा तो आई कैन ईजीली राइट एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड विच मेक्स मी एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मुझे क्या देगा, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ से मुझे एक सोल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, सोल्यूशन। एंड वो जो सोल्यूशन रहेगा दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। याद रखना क्या कहेंगे उसको, एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू एक्स, इसमें एक्स जीरो हो गया तो एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो आएगा, वाई उधर जाएगा जीरो अपॉन वाई जीरो, तो एफ ऑफ डी जीरो आया। फिर इस इक्वेशन को, डी वाले इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, डी के वैल्यूज़ मिलेंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। एंड फिर इसके बाद अगर मैं इस जीरो नहीं लिखता हूँ तो आई विल राइट एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स एज इट इज़। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको क्या करूँगा, सॉल्व, तो सोल्यूशन आएगा। वो जो सोल्यूशन आएगा उसको मैं लिखूँगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या लिखूँगा उसको मैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, नॉट सोल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसका नाम हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा, ठीक, मतलब कि इसको अगर मैं इसको नाम देता हूँ जी ऑफ एक्स, इसको नाम देता हूँ एच ऑफ एक्स, तो जो मेरा फाइनल सोल्यूशन रहेगा दैट इज़ वाई विल बी जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। ये आज हमें पढ़ना है, कि ये क्या रहेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का एडिशन रहेगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो ये आपका रहेगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंसेप्ट एक्चुअली, ठीक है, जो आपको मैंने सिर्फ जितना नेसेसिटी उतना बताया, क्योंकि एक्चुअल जो इसका यूज़ रहेगा वो रहेगा आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को सॉल्व, फिर हम करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को सॉल्व, और फिर इसके बाद एक कंसेप्ट है कॉचीज इक्वेशन करके, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, इतना जिन लोगों को समझा होगा सेंड यस, नहीं समझा होगा सेंड नो, ठीक। ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं चाहिए इसका, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो क्वेश्चंस के ऊपर है। हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ओनली ऑन क्वेश्चन, राइट। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका थोड़ा कंसेप्ट जान लो। इसको आप एज अ शॉर्ट फॉर्म आप इसको CF भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब क्या होता है, तो इट इज़ नथिंग बट द सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका ये सोल्यूशन होता है, ठीक है। अभी एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो इसका जो सोल्यूशन होता है, ठीक। अभी एफ ऑफ डी तो ये इक्वेशन है, याद रखना है, इट इज़ इक्वेशन,
इक्वेशन किस में, ये इक्वेशन इन डी। तो अभी ये जो इक्वेशन है ये डी के पावर से, डी का स्क्वायर मिलेगा, डी का क्यूब मिलेगा, तो इसके उतने रूट्स आएंगे, इसके क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, रूट्स ऑफ डी, डी के रूट्स आएंगे। एंड वो डी के रूट्स के बेसिस पे, डी के रूट्स के बेसिस पे वी विल डिसाइड द नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, तो ये रूट्स के बेसिस पे वी विल डिसाइड नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, एंड ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आप इसको वाई सी से भी डिनोट कर सकते हो। मतलब जो मैंने लिखा था ना जी ऑफ एक्स, तो वाई को आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी प्लस वाई पी, पी मतलब पर्टिकुलर फंक्शन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो अभी इसके रूट्स है, तो इसके रूट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, रूट्स एक इसके पास रियल रूट्स रहेंगे, दोनों इसके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे। रियल मतलब आपके 1 2 3 4 1/2 2/2 2/3 माइनस 2/3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन। एंड कॉम्प्लेक्स मतलब ए प्लस आई बी वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल है तो अभी इसका फर्स्ट टाइम रूट्स आर रियल प्लस फर्स्ट वन दे आर अनइक्वल। रियल रूट्स है लेकिन अनइक्वल है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर मैं रूट्स को m1 m2 ऐसे नाम दे दूँ, m3 डॉट डॉट डॉट, तो अनइक्वल मतलब m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू m2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू m3 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी रूट इक्वल नहीं है। तो जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी होगा दैट विल भी हमेशा यही आएगा, c1 इंटू ई रेस टू m1 ऑफ x प्लस c2 ई रेस टू m2 ऑफ x प्लस c3 e raised to m3 of x. c1 c2 c3 these are unknowns, okay, and plus dot 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 it goes on, so it is cn e raised to mn of x। लास्ट रूट तक आपको ऐसे लिखना है, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अनइक्वल रहेंगे तो। दूसरा रिपीटेड और इक्वल जिसको आप कहते हो, रिपीटेड मोस्टली हम वर्ड यूज करेंगे, तो रिपीटेड रियल है, अनइक्वल आया मतलब क्या, एक भी रूट सेम नहीं। रिपीटेड है मतलब इसका एक रूट आया 1, दूसरा भी 2 आया, तीसरा भी 2 आया, तो इसके 3 रूट्स है जिसमें से m1 इज़ 1, m2 एंड m3 अलग सेम है। तो अगर मैं लिखता हूँ रिपीटेड है मतलब मान के चलो ये m1 इज इक्वल्स टू m2 है, ठीक, एंड m3 इज इक्वल्स टू m4 इज इक्वल्स टू m5, ऐसे 5 रूट्स है इसके। m1 एंड m2 सेम है, m3 से लेके m5 तक सेम है। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो याद रखना, m1 एंड m2 सेम होने के कारण c1 प्लस c2 ऑफ x लिख देना, m1 का c1 m2 का c2, और ये दूसरा सेम रूट होने के कारण x अटैच हुआ इनटू e रेस टू m1 ऑफ x। m2 ऑफ x लिखोगे तो भी सेम है क्योंकि बोथ आर इक्वल, राइट। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट c3 c4 c5, c3 c4 c5, फर्स्ट रूट c3, सेकेंड सेम है x अटैच करो, c5 x स्क्वायर अटैच करो। सर c6 रहता तो x क्यूब इंटू ई रेस टू m3 ऑफ x, कोई भी लिखो क्योंकि सेम होने के कारण ये आएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक, कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स आएंगे। कॉम्प्लेक्स में एक आएगा इमेजिनरी तो है बट वो आपका क्या रहेगा, अनइक्वल, और जिसको हम कहेंगे नॉन रिपीटेड, बेटर अनइक्वल ही लिखो तो अच्छे से याद रहेगा। अनइक्वल है तो मैंने एक रूट ले लिया m1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड दूसरा ले लिया अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बट मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में कि ये रूट्स हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगर ये प्लस है तो एक माइनस, अगर प्लस है तो ये माइनस, ऐसे वो हमेशा होते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा दैट विल बी ई रेस टू हमेशा अल्फ़ा एक्स इंटू c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, हमेशा अल्फ़ा का वैल्यू बीटा का वैल्यू डाल देना है। ठीक है, सेकंड अगर वो रिपीटेड है रूट्स, रिपीटेड मतलब m1 m2 आर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ठीक, एंड m3 m4 आर अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, ऐसे 2 रूट्स है जिसमें m1 एंड m2 सेम है
M3 एंड M4 अलग अलग है, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट विल बी योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो जो उसको मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू ई रेस टू अल्फा एक्स एज इट इज, देखो इधर भी था इधर भी लेके आया, इन ब्रैकेट रिपीटर M1 M2 है ना, तो वही लिखो C1 प्लस C2 ऑफ एक्स, यही है ना कंसेप्ट, C1 प्लस C2 ऑफ एक्स। कौन था इधर कॉस बीटा एक्स, तो इधर भी आएगा कॉस बीटा एक्स प्लस M3 M4 रिपीटेड है तो C3 C4 ऑफ एक्स इंटू साइन बीटा ऑफ एक्स, दैट्स इट एंड दैट्स इट। इसका इसका हम क्वेश्चंस करेंगे, इस हर एक टाइप का हमें क्वेश्चन देखना है। मैं इसका क्वेश्चन नहीं करूँगा, अदरवाइज इसका नहीं करूँगा, बाकी 3 का करूँगा, क्योंकि जो मुझे जो लगता है ये सबसे सस्ता वाला है, ये थोड़ा महंगा वाला है, ठीक है, और ये वाला महंगा वाला है, तो ये 2 थोड़े महंगे वाले हैं। तो आई एम प्लानिंग टू डू 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ओके, डोंट वरी, आई विल डू द क्वेश्चंस प्रॉपरली सो दैट यू गाइज वोंट फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम सबसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे सिंपल, दैट इज रियल है एंड एक भी रूट सेम नहीं है, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल वाला केस, रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन 1, सॉल्व, ठीक, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। सर वो जो पहला चैप्टर था और ये चैप्टर में फ़र्क कैसे जानने का, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स खत्म। सेकेंड चैप्टर तभी आएगा जब आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, पहले चैप्टर को हाथ लगाने का नहीं फिर, ठीक। तो इसको अभी क्या कर सकते हैं, लेट डी बाई डी एक्स एज कैपिटल डी, फिर आपका देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिधर डी बाई डी एक्स उधर डी आएगा तो ये हो जाएगा डी क्यूब, राइट, इंटू वाई माइनस 7d प्लस 6y, डी इंटू वाई आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ डी बाई डी एक्स लिखा है तो y आना चाहिए वहाँ पे, इक्वल्स टू 0। सब में से y कॉमन ले लो, डी क्यूब माइनस 7d प्लस 6y कॉमन इक्वल्स टू 0, ये क्या आ गया आपका इक्वेशन, ठीक। अभी इस इक्वेशन के बाद आगे आपको क्या करना है, तो जो सिर्फ डी वाला पार्ट है, नाउ डी क्यूब माइनस 7d प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिखना है, बस इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, एडिशन माइनस 7 होना चाहिए, तो ऐसा कोई है जो आपको माइनस डी क्यूब माइनस 7d प्लस 6, या फिर इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है जो हम सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हैं। अगर मैं d का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1 का क्यूब इज़ 1, माइनस 7 इंटू 1 इज़ 7, 1 माइनस 7 इज माइनस 6 प्लस 6 0 होता है। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करूँगा तो 1 मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, कोएफिशिएंट्स ऑफ डी क्यूब, डी का क्यूब है तो इसका कोएफिशिएंट 1, डी स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0, डी का आएगा माइनस 7, लास्ट में कांस्टेंट का 6, ये 1 एज इट इज़ आएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, माइनस 7 प्लस 1 होता है माइनस 6, माइनस 6 इंटू 1 इज़ माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 0, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो इसके जो रूट्स रहेंगे, एक तो रहेगा ये 1 से, दैट इज़ डी माइनस 1, प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है, माइनस रहेगा तो प्लस लिखना है, और ये हो जाएगा 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, एडिशन प्लस 1 आना चाहिए, तो ये होता है प्लस 3 एंड माइनस 2 से, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 2 ज़ा 6, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा माइनस उधर जाएगा तो डी इक्वल्स टू 1 वैल्यू आया, और यहाँ से मैं सीधा वैल्यू लिख सकता हूँ, डी इक्वल्स टू प्लस 3 उल्टा लिख दो माइनस 3, और डी इक्वल्स टू माइनस 2 उल्टा लिख दो प्लस 2। आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना प्लस 3d प्लस माइनस 2d, कॉमन निकालना है एंड देन यू विल गेट द सेम आंसर, बट वी आर नॉट इन 10th स्टैंडर्ड सो वी कैन डायरेक्टली राइट, शॉर्टकट समझ के चलो। तो d का वैल्यू क्या हो गया आपका 1, फिर आ गया 2 एंड लास्ट में माइनस 3, सो देयरफॉर रूट्स आर, कैसे रूट से, अनइक्वल, इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मैं सीधा इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, क्या सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, therefore solution of given
डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहा, लेकिन फिलहाल मैं इसको एज अ सेपरेट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं इसको इधर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफाइन नहीं करूँगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y, तीन रूट्स आए ना, 1 2 3, तो C1 C2 C3, और सब के सब क्या है, अलग है, तो e रेस टू m1 ऑफ x, तो 1 इंटू एक्स इज x, e रेस टू m2 ऑफ x, e रेस टू m2 का वैल्यू -3, तो -3 ऑफ x, एंड e रेस टू m3 ऑफ x, m3 का वैल्यू 2 है, तो 2x। दैट्स इट, ये मेरा सॉल्यूशन है। दैट्स इट, ये मेरा सॉल्यूशन है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नहीं। ठीक, जस्ट वाई सेंड करना अरुण, पूरा यस में सेंड नहीं करना, ठीक है, ओनली सेंड वाई। ये आपका कौन सा था, जहाँ पे आपके रूट्स आर अनइक्वल इन रियल। अभी हम पढ़ेंगे रूट्स आर इक्वल वाला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अभी थोड़ा सस्ता वाला ही क्वेश्चन है, बट लेट मी सी कि कोई महंगा वाला मिलता है क्या। हाँ, एक है, चलो, महंगा मतलब इतना महंगा भी नहीं है। सॉल्व डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब -3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स 0। पहले क्या करेंगे, लेट d बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब -3d प्लस 4, और y को मैं इधर ही कॉमन लिख के 0 लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ ये जो है डी क्यूब -3d प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे, राइट। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे d का वैल्यू 1 डालो, 1 का क्यूब इज़ 1, 1 - 3 इज़ -2 प्लस 4, नहीं होगा। फिर d का वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पे, व्हाट कैन यू पुट, 1 - 1 से नहीं होगा, सो यू कैन पुट d का वैल्यू एज 2, 8, 2 का क्यूब 8, 8 - 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 नहीं, हाँ, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4, इससे भी नहीं होगा। फिर d का वैल्यू -1 डाल के देखो, -1 का क्यूब आएगा -1, राइट, -+3 प्लस 4, 4 3 7 -1, तो ये हो जाएगा आपका 6, इससे भी नहीं हो रहा। सो कौन से इससे सॉल्व करेंगे इसको, हाउ विल यू सॉल्व, -2 डाल के देखो, -2 का क्यूब -8 +3 2 ज़ा 6 -8 -2 + 6, इससे भी नहीं हो रहा है। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई गड़बड़ दिख रही है। चलो आज कौन कौन गड़बड़ फाइंड आउट करता है, चलो, कहीं पे तो भी छोटी सी गड़बड़ मैंने कर दी है, एंड व्हाट इज दैट मिस्टेक, मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने 1 -1 भी डाला, 2 भी डाला, -2 भी डाला, फिर भी ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो मैंने गड़बड़ की, ये मुझे पता चला। ठीक है, आप लोग कहाँ पे गड़बड़ मुझे दिखा सकते हो, बताओ कि सर या इस जगह पे आपने गड़बड़ की। एग्जैक्टली, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा। अभी 1 डाल के देखो, 1 का क्यूब इज़ 1, -3 इंटू 1 इज़ 1 का स्क्वायर इज़ 1, -2 नहीं होगा, -1 करके देखो, -1 का क्यूब इज़ -1, फिर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज़ +1, +1 इंटू -3 इज़ -3 प्लस 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं सिंथेटिक डिवीजन करता हूँ -1 को यूज़ करके, डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1, डी स्क्वायर का -3, डी है ही नहीं तो 0, एंड लास्ट में 4, 1 एज इट इज़, -1 इंटू 1 इज़ -1, -3 एंड -1 का एडिशन होता है -4, -1 इंटू -4 होता है 4, मल्टीप्लिकेशन -+ 4 1 ज़ा 4, 0 + 4 इज़ 4, 4 इंटू -1 इज़ -4, 4 प्लस -4 का वैल्यू 0, आपका जो ये आएगा d, ये -1 है तो यहाँ पे लेंगे +1, ठीक, इंटू
वन इंटू डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी और लास्ट में प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत सिंपल हो गया, डी प्लस वन इंटू डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस डी, तो ये तो डी माइनस 2 का स्क्वायर है इक्वल्स टू 0, राइट। इसको सेपरेट कर देंगे, डी प्लस वन इक्वल्स टू 0 और डी माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से सीधा पता चलेगा डी का वैल्यू -1 और यहाँ से डी का वैल्यू कितना आएगा 2, डी माइनस 2 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जाएगा तो डी का वैल्यू 2, लेकिन स्क्वायर है तो डी का वैल्यू 2 बार 2 आएगा, 2 बार स्क्वायर होने के कारण। और इक्वेशन क्यूब में है तो आपके रूट्स कितने आने चाहिए 3, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे -1 इज डिफरेंट बट दिस 2 रूट्स आर सेम, ठीक। तो इधर आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट, देयरफॉर द रूट्स आर, देयरफॉर द रूट्स आर, कैसे रूट्स है, रियल एंड 2 रूट्स आर रिपीटेड, 2 रूट्स रिपीट हुआ है जिनका वैल्यू 2 है, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो मेरा y रहेगा, जो फर्स्ट वाला तो अलग है ना, फर्स्ट वाला तो अलग है, उसका तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो ये सिर्फ अगर एक रूट होता तो कैसे लिखता मैं, y इक्वल्स टू c1 इंटू ई रेस टू m1 ऑफ x, और m1 का वैल्यू कितना है -1, तो -1 इंटू एक्स इज -x प्लस 2 रूट सेम है, कौन c2 एंड c3, दोनों को ऐड कर दो, ये तो c2 है, c3 इसको x लगा दो इंटू ई रेस टू 2x, m2 लिखो m3 लिखो, दोनों का वैल्यू 2 है, दैट्स इट, ये मेरा आंसर। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ये जो मेथड है यही हमें आगे यूज करना है, आगे जितने भी क्वेश्चंस हमें डील करने हैं दे आर रिलेटेड टू दिस मेथड ओनली, ओके। सो एक क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy by dx plus 4y equals to 0. Same method. Let d by dx equals to d. Therefore, given differential equation is, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर है तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई को कॉमन निकालेंगे, -2 टाइम्स ऑफ डी प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक। अगर आपका बाई चांस रिटर्न एग्जाम कभी भी होता है, जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ वो स्टेप्स लिखने के बाद कोई भी टीचर मार्क्स काटेगा नहीं, जहाँ पे इन डिटेल चाहिए मैं वहाँ पे इन डिटेल लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से स्टेप्स को मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर -2d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अभी हम क्या लिख सकते हैं, नाउ जो डी स्क्वायर -2d प्लस 4 इक्वल्स टू 0 वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना। अभी इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन 4 होना चाहिए, एडिशन 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ऐसे कितना भी ट्राई करो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम, और रैदर ये जो पीछे वाले जो थे जहाँ पे भी डी स्क्वायर आप सीधा ये फार्मूला अप्लाई करें, एक तो डी क्यूब आएगा तो सिंथेटिक डिवीजन, डी स्क्वायर आएगा तो अपना बेसिक फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ माइनस बी का वैल्यू क्या -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 है, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, सी का वैल्यू 4 है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 इंटू 1 इज़ 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 तो -12 डिवाइड बाय 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 को मैं 4 इंटू -3 लिख दूँ ना, 4 3 ज़ा 12 माइनस एज इट इज डिवाइड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या आएगा 2 प्लस माइनस, बाहर आएगा तो 2, अंदर कौन बचेगा -3 डिवाइड बाय 2, दोनों में से 2 कॉमन आएगा ऊपर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा तो क्या बचा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, राइट। अभी इसके आगे मैं 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट -1 लिख सकता हूँ ना,
रूट माइनस थ्री को आई कैन ईजीली राइट रूट थ्री इंटू रूट माइनस वन, क्योंकि स्क्वायर रूट में थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट थ्री, रूट माइनस वन को हम क्या लिखते आई, तो ये आ गया आपकी डी के वैल्यू, तो डी के दो रूट्स आ गए, डी इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, दो रूट्स है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो बोथ आर डिफरेंट, तो देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, दोनों कैसे इक्वल नहीं है। देयरफॉर जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, ई रेज टू अल्फा एक्स, अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू वन, बीटा का वैल्यू रूट थ्री, राइट, कंपेयर करोगे तो ई रेज टू अल्फा एक्स, वन इंटू एक्स इज एक्स इन ब्रैकेट सी वन, राइट, सी वन कॉस ऑफ क्या आएगा, बोलो कॉस ऑफ क्या आएगा अंदर, बीटा एक्स, बीटा मतलब कौन, रूट थ्री एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ बीटा एक्स मतलब रूट थ्री एक्स, दैट्स ये आपका सोल्यूशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका। तो ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें थी, तीनों मैंने बता दी। अभी होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 8y इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन है एज ए होमवर्क। मैंने आज मैसेज डाला था कि आज का लेक्चर मिस क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो MCQs के क्वेश्चंस में आई कैन सिंपली गिव सॉल्व दिस एंड आंसर कैन बी वेरी लार्ज, आंसर इसका बहुत बड़ा आ सकता है, ठीक है। देखो अभी आपको ये क्वेश्चन था, कितना था इसका क्वेश्चन, इतना ही था, सॉल्यूशन देखो कितना लंबा हो गया, गेटिंग, ये तो सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में जाएंगे ना तो देयर विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हमने जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये तो अभी तो हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीख रहे हैं, पर्टिकुलर अभी तक हमने सीखा ही नहीं, समझ रहे हो, पर्टिकुलर फंक्शन अभी तक हमने सीखा ही नहीं, तो उनका दोनों का एडिशन आएगा तो आपका ऐसे दो दो लाइन का सॉल्यूशन आता है, क्वेश्चन इतना ही, सॉल्यूशन दो दो लाइन का। इसके लिए आज का लेक्चर मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर आएगा उसको पूरा फाइनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, उसको फाइनल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आने वाली नहीं, मार्क माय वर्ड्स, ओके। आज अपने कितने लेक्चर्स थे, 2 लेक्चर्स थे, राइट।